वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, इनको हम देखेंगे डिटेल में। लेवल आपका B1 प्लस है तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन यूज़ देम इन राइटिंग, यू कैन यूज़ देम while speaking German. These words are very important. We have already one word charts vocabulary playlist. If you have not seen, go and check out in the playlist. तो फर्स्ट इज इनफॉल्गर डेस। इनफॉल्गर मीन्स इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, आजकल वॉर चल रही है ईरान यूएस है इसराइल, तो बिकॉज ऑफ इनफॉल्गर। इनफॉल्गर मतलब इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, मतलब उसका रिजल्ट, वॉर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, खराब ही होते हैं, लोगों की जानें जाती हैं, और फिर क्या होता है, लोग अपनी जान बचाते हैं। और दूसरा देख रहे हो इकोनॉमिक पर भी इसका असर पड़ता है। आजकल देख रहे हो गैस की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जो गल्फ़ कंट्रीज से ही ज़्यादातर पेट्रोल और पेट्रोल प्रोडक्ट्स आते हैं, तो गैस की कमी होगी, शॉर्टेज होगी, तो क्या प्राइस राइज़ होगा, जैसे LPG सिलेंडर की प्राइस राइज़ होगी। फिर आगे खाने पीने की किल्लत होगी, खाने पीने के प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी होती हैं, एक्सपोर्ट भी होती हैं। तो एक्सपोर्ट होती है तो एक्सपोर्ट प्रॉब्लम होगी, इंपोर्ट होती है तो चीज़ें महंगी होंगी, क्योंकि इंपोर्ट हो ही नहीं पाएंगी। तो सब वॉर के क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इनफॉल्गर डेस ईरान क्रीक्स, इनफॉल्गर डेस ईरान क्रीक्स गिफ्ट एस प्रॉब्लम बाय उन्स, या गिफ्ट एस प्रॉब्लम इन इंडियन, अपनी अपनी कंट्री में हर जगह पे अलग अलग है प्रॉब्लम, हर जगह हो रही है। तो क्या इनफॉल्गर डेस, इनफॉल्गर मतलब इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, ये गेनेटिव होता है, इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईरान क्रीक्स। क्रीक्स डेयर क्रीक होता है, तो आपको पता है डेयर किस में चेंज होता है, डेस में। डेयर को हम डेस में चेंज करते हैं, गेनेटिव में डेयर चेंज इनटू डेस, ठीक है, और नाउन भी लेते हैं एक्स्ट्रा एस, तो डेस। इनफॉल्गर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, रिजल्ट ऑफ, एट द रिजल्ट ऑफ ईरान वॉर, रिजल्ट ऑफ ईरान वॉर देयर इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है। रिजल्ट इनफॉल्गर मतलब कॉन्सिक्वेंस, उसका परिणाम, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट है अनगेजिस्ट, ये भी गेनेटिव है, ये दोनों ही गेनेटिव है। क्या बोलते हैं इनको, गेनेटिव, ये गेनेटिव प्रेपोजिशन है। अनगेजिस्ट देयर स्टार गेस्टिकुलेंट प्राइज, अनगेजिस्ट मतलब इन व्यू ऑफ हेवीली इंक्रीज्ड प्राइजेस। अब प्राइजेस बढ़ गए तो क्या होगा, इन व्यू ऑफ इंक्रीज्ड प्राइजेस, इन व्यू ऑफ, देखो प्राइस, यहाँ पे प्राइस डी होता है, प्लूरल है, डी प्राइस, तो डी का डेयर हो गया। और यहाँ पे स्टार गेस्टिकुलेंट है, ये हमने पढ़ा था क्या, पार्टिसिप स्वाय होता है, पार्टिसिप स्वाय आल्स एडजेक्टिव, हम B2 में पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, इसमें मैंने वीडियो भी बनाया, पार्टिसिप आइंस और पार्टिसिप स्वाय आल्स एडजेक्टिव, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया, आप जाके चैनल पे देख लेना, है ना। तो ये पार्टिसिप स्वाय एडजेक्टिव हमने यूज़ किया। गेस्टिकुलेंट ये वर्ब है, स्टाइगन, स्टाइगन वर्ब है, और स्टाइगन का क्या हो, परफेक्ट, गेस्टिगन, गेस्टिगन वर्ब है, एडजेक्टिव। अब इस परफेक्ट को हमने एडजेक्टिव बना लिया, गेस्टिगनन, ठीक है, एंडिंग टू द EN। तो इन व्यू ऑफ इंक्रीज्ड, हेवीली इंक्रीज, स्टार का गेस्टिगन मतलब, अब स्टार को एंडिंग नहीं देंगे, क्योंकि स्टार के गेस्टिगन के बारे में बता रहा है। इंक्रीज कितना हुआ, बहुत हेवीली, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, स्टार्क गेस्टिकुलेंट प्राइजेस। तो अनगेजिस्ट देयर स्टार्क गेस्टिकुलेंट प्राइज, काउफे इश येट्स, काउफे इश येट्स निस्ट, मैं अभी कुछ नहीं खरीद रहा, काउफे इश येट्स निस्ट, इन व्यू ऑफ हेवीली इंक्रीज्ड प्राइजेस आई बाय नथिंग, मैं कुछ नहीं खरीद रहा हूँ, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ यहाँ पे लिख सकते हैं, इन व्यू ऑफ, ये भी लिख सकते हैं, इन व्यू ऑफ मतलब उसकी वजह से, ये भी कॉन्सिक्वेंसेस का ही पार्ट है। जब आप कॉन्सिक्वेंस बताते किसी के परिणाम स्वरूप प्राइसेस बढ़ गए तो मैं अभी कुछ नहीं खरीद रहा हूँ, काउफेश निस्ट्स। तो अनगेजिस्ट और इनफॉल्गर, अनगेजिस्ट में भी एस आता है, तो आपको पता रहेगा कि गेनेटिव है, एस है। नेक्स्ट क्या है, एक अलग टॉपिक है, बाय एनम बुश ब्रांड स्टारबन, बाय एनम बुश ब्रांड, बस में आग लग गई, डेयर ब्रांड, क्या होता है, डेयर ब्रांड, बर्न, डेयर ब्रांड, तो बुश ब्रांड, बस बर्न होगी, बस जल के राख हो गई, है ना। बस में एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार टकरा जाती है तो बस में आग लग जाती है, कभी कभी कोई और कारण की वजह से, इंजन की वजह से, या कोई और रीज़न हो, इंजन में टेक्निकल फेलियर हो, उस वजह से बस में आग लग जाती है, तो बुश ब्रांड। तो बाय आइनम बुश ब्रांड, ड्यूरिंग, बाय के यहाँ पे ड्यूरिंग बस बर्न, ड्यूरिंग दौरान, बस जलने के दौरान, स्टारबन हुंडर्ड मेंशन, स्टारबन हुंडर्ड मेंशन, डेथ, स्टारबन का प्रेटेरिटुम है स्टारबन, कि बस बर्न हो चुकी है, लोगों की डेथ हो चुकी है, डाइड, स्टारबन क्या होता है, डाइड, ये वर्ब है स्टारबन, स्टारबन का पास्ट होता है स्टारबन, स्टारबन, तो स्टारबन हुंडर्ड मेंशन क्यों हुआ, बाय एनम बुश ब्रांड, ड्यूरिंग बर्न, बस बर्न, बस जल के राख हो गई,
उसमें जो बैठे थे पैसेंजर्स उनकी भी मौत हो गई। तो बुश ब्रांड, बाय मतलब ड्यूरिंग, जब प्रोसेस की बात करते हैं तो हम बाय यूज़ करते हैं, जैसे मतलब बाय आउट ऑफ हारन, बाय देयर फॉर बाय राइट रूम, ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ड्यूरिंग कार ड्राइविंग, बाइंग कोखन ड्यूरिंग कुकिंग, बाइंग कोखन ड्यूरिंग कुकिंग। तो बाय हम लगाते हैं ड्यूरिंग, कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई प्रोसेस चल रहा है तो हम बाय लगाएंगे। बाय बाइंग श्राइबन ड्यूरिंग राइटिंग, लिखने के दौरान, है ना, इस तरह से हम बाय लगा सकते हो। नाक आनगावन डेर पुलिस है, नाक आनगाव, देखो नाक आनगाव मतलब अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ पुलिस, अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ पुलिस। अब डी पॉलिसाई होता है तो यहाँ पे गेनेटिव डी को डेयर बनाया। अनगाव नाक अनगावन अकॉर्डिंग टू, अनगावन मतलब डिटेल, डेटा, जो पुलिस के पास जो डेटा है, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट है, नाक अनगावन। अकॉर्डिंग टू, नाक मतलब क्या है, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू, जैसे बोलते हैं नाक, हम इसके लाउड भी लिखते हैं, लाउड, लाउड, लाउड होता है, नाक होता है, ठीक है, ये भी वर्ड्स है। नाक अनगावन अकॉर्डिंग टू डेटा, अकॉर्डिंग टू पुलिस रिपोर्ट, नाक अनगावन डेयर पुलिस है according to the data of police. Now, ungoverned their police have give test 100 mention verletzt। तो पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 100 पीपल इंजर्ड हैं, जिन 100 मेंशन schwer verletzt, heavily injured, बहुत बुरी तरह से घायल हैं, जिन verletzt। तो nach Angaben according to data of the police। फिर हमने एक वर्ड था डेयर साइट, का मतलब होता है सुर साइट, करंटली, ये एक वर्ड है काफ़ी अच्छा है, इसको यूज़ करोगे आप करंटली। डेयर साइट wohne ich in Deutschland, डेयर साइट besuche ich einen Sprachkurs in Berlin, डेयर साइट bereite ich mich auf Visum vor, डेयर साइट mache ich B2 Prüfungsvorbereitung, डेयर साइट ich lebe in Frankfurt, डेयर साइट ich esse keinen Fisch, डेयर साइड, इस जे फैर्न डेयर साइड, करंटली, नाउ, अभी, करंटली, फिलहाल। नेक्स्ट है वी आर गेन द फोन हाउस, हम इस चीज़ से बढ़ते आगे, मतलब वी आर गेन द फोन हाउस, जैसे हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो एंड में कंक्लूड करते हैं, कंक्लूसिव वर्ड्स में हम बोलते हैं वी आर गेन द फोन हाउस। जैसे वी आर गेन द फोन हाउस दास देयर ब्रांड जेर ग्रोस वार, das der Brand sehr groß war, sehr groß war, ja, sehr kompliziert, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बर्न था। वी आर गेन द फोन हाउस, अब हम इस नतीजे पर पहुंचे, इन द एंड वी हैव रीच्ड द कंक्लूजन दैट द बर्न वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, द बर्न वॉज वेरी हैवी। वी आर गेन द फोन हाउस, है ना। तो लास्ट में जैसे कोई gemeinsam स्पीकिंग करते हो, प्रैक्टिस gemeinsam etwas planen, आप बोल सकते हो ओके वी आर गेन द फोन हाउस dass wir jetzt am Samstagabend treffen, वी आर गेन द फोन हाउस dass deutsche Sprache nicht schwierig ist। मतलब इन द एंड कंक्लूजन में हम इस बात पे, निष्कर्ष पे पहुंचे, इस रिजल्ट पे पहुंचे कि जर्मन डिफिकल्ट नहीं है ना। अब हम शनिवार को मिलेंगे। तो वी आर गेन द फोन हाउस, फिर दास के साथ सेंटेंस बनता है, वी आर गेन द फोन हाउस दास, फिर वर्ब लास्ट। तो ये थी हमारी आज की वोकैब क्लास। आपको पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारी A1 प्रैक्टिस बुक आ चुकी है। इफ़ यू वांट टू परचेज कॉन्टैक्ट अस, नंबर इज गिवन बिलो। यू कैन बाय आवर दिस A1 प्रैक्टिस बुक which is very very good, very very useful for all the learners। A1 practice book, you can buy this book, place an order, we will deliver you। This is very very colorful book for beginners। If you want to practice, if you want to just do self study, you are in A1 level or A2 level, you want to brush up your vocabulary, of course there are beginners words, vocabulary, important words, verbs, adjectives, nouns, list, complete list, you can go through this and you can have a very good understanding after reading this book। You can place an order, contact link given below। Thank you so much for watching, bye, auf Wiedersehen।